Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. As all of you know that we are studying drama. This is by Edward Bond. तो ये ड्रामा जो है इसकी समरी वगैरह तो हम कर चुके हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं जिनकी डिटेल्स हमने करनी है। तो आज हम करेंगे इंशाल्लाह करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर इवेंट्स। मिस्टर इवेंट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट करेक्टर इन द प्ले। बहुत अहम करेक्टर है इस प्ले का। ही इज़ वेरी प्रोफाउंड करेक्टर लाइक शेक्सपियर फूल्स। यानी जो शेक्सपियर के फूल करेक्टर होता है ना, बेवकूफ़ करेक्टर होता है, उनमें से एक है। ही इज़ आल्सो द माउथ पीस ऑफ बॉन्ड एंड द हार्बिंगर ऑफ चेंज। कि एक जो वो होते हैं ना, चेंज को एक्सेप्ट करने वाले, और बॉन्ड के जितने भी करेक्टर्स हैं ना, उनका एक बहुत अहम पार्ट है। इनफैक्ट इवन इज़ अ वाइज मैन। वैसे तो देखा जाए तो वो एक अक्लमंद आदमी है। वी कम अक्रॉस हिम इन द फर्स्ट सीन व्हेन विली इज सीन इन डिस्प्रेस सिचुएशन। अब सबसे पहले हम उसे कब मिलते हैं कि जब वो विली जो है मदद के लिए जो है चिल्ला रहा होता है। इवन वंस ड्रंक, तो उसने उस वक्त शराब पी होती है। ही वॉज सिंगिंग एंड चूज़ टू इग्नोर विलीज हेल्प कॉल। और वो क्या करता है, वो शराब की हालत में होता है और गाने गा रहा होता है, और विली की जो मदद की पुकार होती है उसको इग्नोर कर देता है। द फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट इवन मेक्स हिम एन ह्यूमन इन ह्यूमन क्रिएचर। तो उसके फर्स्ट इंप्रेशन से पता चलता है कि उसके लिए इंसानों के दिल में उसके दिल में इंसानों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। हाउएवर इन द सेकंड सीन मिसेस रॉफिस सेंड्स विली टू कंसल्ट इवेंट्स इन इफ ही वांट्स टू नो द पॉइंट वेयर द सी गशेस आउट कॉलिन्स डेड बॉडी। अब क्या है कि मिसेस राफी जो है ना, फिर उसके बाद विली को भेजती हैं इवन के पास, और वो जो है ना वो जानता है कि यानी जो कॉलन की डेड बॉडी है ना, वो कहाँ से जो है समंदर में निकल के आएगी, उसका क्या होगा। शी सेज से सी मिस्टर इवेंट्स ही नोज़ द वाटर राउंड हेयर। कि वो कहती है कि वो उनके पास जाओ, वो ज़्यादा बेहतर जानता है कि पानी जो है ना किस तरह से रुख बदलता है, किस तरह से जो है वो इसका सर्कल होता है। ही विल टेल यू वेयर एनीथिंग विल कम आउट। वो तुम्हें बताएगा कि लाश कहाँ से बाहर निकलेगी। इन द सीन 3 इवन स्टील्स विद द विली सिंपैथेटिकली। अब और तीसरे सीन में जो विली के साथ जो है ना वो बहुत हमदर्दी से पेश आता है। ही फील सॉरी अबाउट द एक्सीडेंट, और वो उस हादसे से के बारे में माजरत करता है। तो ही कमेंट्स ऑन सोसाइटी नेगेटिवली। लेकिन वो सोसाइटी के बारे में थोड़े से मनफी तासुरात देता है। यू सी पीपल आर क्रूएल एंड बोरिंग एंड ओबेस्ट। इफ़ ही गोज पास्ट एट पॉइंट यू हैव लॉस्ट हिम। He should come in. He is hanging round out there now. He could see us if he was not dead. तो ये सारी बातें जो है ना वो सोसाइटी के बारे में नेगेटिवली करता है। Willie wants to know only about the tides, but even long speeches give more information than needed to the answer his question. अब विली जो है ना उसके पास इस सवाल के जवाब के लिए जाता है ना कि उसको जो है उसकी लाश का पता कैसे चलेगा। लेकिन उसको वो जो इवन उसको मालूमात फराहम करता है ना, वो उसकी सोच से भी ज़्यादा होती हैं, उसके सवाल के जवाब से भी कई ज़्यादा होती हैं। द एक्सट्रैक्ट एंड द रिमाइंडर ऑफ द स्पीच इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड सोलिलोक्वी। कि वो उसकी यानी उसकी जो स्पीचेस हैं, उसके जो डायलॉग्स हैं ना, उससे पता चलता है कि बॉन्ड्स की जो राइटिंग स्किल है वो कितनी अच्छी है। इवन लाइन्स स्विच कॉन्टीन्यूली फ्रॉम वन ट्रेन ऑफ थाट टू अनदर। की इवेंट्स की जो लाइंस होती हैं, उसके जो डायलॉग्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली एक थॉट से दूसरे थॉट में कन्वे करती रहती हैं, ट्रांसफ़र होती रहती हैं। द सब्जेक्ट ऑफ इन हिज स्पीच इज़ चेंजिंग ऑल द टाइम। उसका जो मौजू होता है वो हर वक्त में हर डायलॉग में चेंज होता है। ही डिस्क्राइब्स द मोमेंट ऑफ कॉलन बॉडी इन द सी। वो बताता है कि समंदर में कॉलन की बॉडी की हरकत किस तरह से है। ही गोज़ फॉर द वर्ल्ड अराउंड एंड गिव्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्टाइल वर्ल्ड एक्टिविटीज़। और फिर वो दुनिया की जो है फजूल एक्टिविटीज़, उनके जो है फजूल काम, उनके बारे में वजाहत करता है। ही इज़ बाय नो मीन्स अ सेंटिमेंटल फिगर। ही इज़ अ वाइज ओल्ड मैन इन द प्ले। के यानी कोई वो ऐसा वैसा आदमी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अक्लमंद आदमी है इस प्ले में। सिर्फ उसकी बुरी हैबिट ये है कि वो शराब नोशी करता है। आगे देखिए, इवन अंडरस्टैंड द ग्रीम रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। इवन जो है ज़िंदगी के जितनी भी बेटर रियलिटीज़ हैं उनको अच्छे से समझता है। बाय द एंड ऑफ द सीन इट सीम्स पॉसिबल डैट इवंस नेगेटिविज्म विल कैरी द डे। तो इसमें ये भी पता चलता है कि आखिरी जो है सीन में जाके पता चलता है कि इवन का जो दुनिया को लेकर, सोसाइटी को लेकर नेगेटिविज्म होता है ना, वो वाकई ऐसे ही होता है। क्योंकि दुनिया जो है वो हर इंसान जो है सेल्फिश होता है। हर इंसान जो है अपने काम से काम रखता है, अपने वक्त को ज़ाया करता है। देयर इज़ नो डाउट डैट ही इज़ मोर पावरफुल फिगर दैन द विली। वो जो है विली से भी ज़्यादा अच्छा फिगर है। व्हेन विली आस्क हिम ही वाज ड्रंक। जब विली उससे पूछता है कि आपने शराब पी रखी थी, वंस रिप्लाई आई ड्रिंक टू कीप सेन। कि मैं जो है पागल होने के लिए पीता हूँ। देयर इज़ नो हार्म ऑन द लिटल आई ड्रिंक। इसका कोई नुकसान नहीं होता जो थोड़ी सी मैं पी लेता हूँ। हिज एक्सप्लेनेशन प्रमोट्स फर्दर क्वेश्चंस इन योर माइंड। अब उसकी जो वजाहत होती है वो हमारे जहनों में और सवाल पैदा करती है। कैन ही ऑनेस्टली क्लेम देयर इज़ नो हार्म इन हिज ड्रिंकिंग। क्या उसका वाकई कहने का ये मतलब है कि इसका कोई शराब नोशी का कोई निशान नहीं होता। व्हाट इफ़ ही हैड नॉट बीन ड्रंक। क्या हो अगर वो ये ना पिए। माइट कॉलन हैव
बीन सेव्ड, शायद अगर उसने शराब ना पी होती तो वो कॉलिन को बचा लेता। लेटर विली आस्क हिम इफ़ यू हैड नॉट बीन ड्रंक, अगर आपने शराब ना पी होती। इवन डिस्पोजेज ऑफ इट विद अ रिप्लाई, तो इवन उसको जो है ना वो इस तरह से जवाब देता है, आई आंसर दैट क्वेश्चन अलॉन्ग गो, कि मैंने बहुत अर्सा पहले ये बहुत टाइम पर इसका जवाब दे दिया है। इफ़ यू डोंट गोन टू द सी, अगर वो समंदर ही ना आ जाता, कि तुम मेरे जो शराब पीने पे एतराज़ उठा रहे हो, तुम ये कहो ना कि अगर वो समंदर पे ही ना आ जाता। कॉलिन इज़ डेड, कॉलिन मर चुका है। विली इज़ अलाइव, विली इज़ इन द हैंड, ही मस्ट फेस द वर्ल्ड एज इट इज़, और इसे उस दुनिया का सामना करना होगा। द लॉस्ट सीन थ्रोज लाइट ऑन द ब्रिंक ऑन ब्रिंग मैनी फैक्ट्स, फैक्ट्स आएगा यहाँ पे, आपने स्पेलिंग टी कर लेना है, इस ई को रेस कर देंगे ऑफ इवन्स करेक्टर। और लास्ट सीन में भी इवन के करेक्टर के बहुत सी रियलिटीज हमको पता चलती हैं। ही अंडरस्टैंड्स द इंटेंशंस ऑफ हॉलर कट, वो जो है हॉलर कट के जो इरादे होते हैं उनको अच्छे से समझता है। ही सेज बेटर मी विद योर बिग स्टिक, इट इज़ इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ही मेक्स हॉलर कट रियलाइज द पर्पसलेसनेस ऑफ हिज मिशन। अब वो सादे लफ्ज़ों में सीधी सीधे जो है ना अल्फाज में हॉलर कट को जो है इस बार का एहसास दिलाता है कि उसका जो मकसद है उससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। विद द अराइवल ऑफ विली, जैसे ही विली आता है, हॉलर कट चूज टू लीव द स्पॉट, हॉलर कट वहाँ से चला जाता है। Even asks Philly whether the inquest has come to an end according to his satisfaction, तो इवन उससे विली से पूछता है कि क्या जो वो इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहा था या जो भी जानना चाह रहा था उसकी सेटिस्फिकेशन होगी और वो अब राज़ी है। लेटर बोथ विली एंड इवन डिस्कस द ड्रैपर्स व्यूज़ ऑफ द पीपल ऑफ द अदर वर्ल्ड, फिर क्या है कि वो ड्रैपर्स के जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जो है दूसरी दुनिया के जो लोग होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। इवन टेल्स विली टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, इवन उसको बार बार ये समझाता है कि तुम्हें ज़िंदगी के मकसद को समझना होगा एंड सफरिंग, और उसके सफरिंग्स का सामना करना होगा। ही सेज द यूनिवर्स इज लिव्ड इन बाय थिंग्स दैट किल एंड दिस हैज़ गॉन ऑन फॉर ऑल टाइम्स। हिज ऑप्टिमिज्म इज मिक्सड विद सिनिस्टर फियर्स, अब उसके जो है ऑप्टिमिज्म है, उसकी जो पूरी है ना उसमें कुछ खौफ भी होते हैं, कुछ उम्मीदें भी होती हैं। ही बिलीव्स दैट सफरिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, वो बताता है कि जो दुख तकलीफें होती हैं वो इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। येट वी शुड स्ट्रगल फॉर चेंज, हर इंसान को अपने वक्त को बदलने के लिए, अपने स्टेटस को बदलने के लिए एक स्ट्रगल करते रहना चाहिए। ही सेज सफरिंग इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज एंड वी ऑल हैव टू एंड डिफरेंटली बट डोंट गिव अप होप, कि हमें जो है ना ये सफरिंग जो होती है ना वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, हर इंसान के साथ होती है, और हमें इससे जो है पूरी उम्मीद हो कि इसके जो है ना इसके ख़त्म होने के लिए कोशिश करनी चाहिए। डैट इज़ ऑलवेज सिली द ट्रूथ वेटिंग फॉर यू, यू मस्ट स्टिल चेंज द वर्ल्ड, कि तुमने जो है अपनी स्ट्रगल्स के ज़रिए जो है इस दुनिया को बदल के रख देना है। बॉन्ड हैज शोन इवन एज अ हाफ डिमेंटेड फेलो विद अ बॉटल ऑफ वाइन इन हिज हैंड। अब बॉन्ड जो है ना वो इवन को ये चीज़ दिखाता है या ये बताता है कि किस तरह से उसके हाथ में जो शराब होती है, बट ही इज़ अ वाइज मैन, लेकिन उसके बावजूद वो एक अक्लमंद आदमी है। हिज विजडम ओवर शेडोज ऑलमोस्ट ऑल करेक्टर्स, उसकी जो अक्लमंदी है ना वो हर करेक्टर के बारे में जो है ना वो नज़र आती है कि वो करेक्टर को किस तरह से जज करता है। ही इज़ अ प्रॉफिटिक एंड अ सिंबल ऑफ होप, वो एक उम्मीद की जो है ना किरण है। ही लीड्स यंग विली थ्रू क्राइसिस, और उसकी वजह से जो विली है ना वो बहुत से क्राइसिस से गुजरता है। ही इज़ नॉट नीदर अ स्नॉब नॉर अ विन प्रैग्मेटिस्ट, कि ना तो वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है और ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है। ही इज़ अ काइंड एंड बीइंग टू यंग विली, बिनिंग टू यंग विली, तो वो जो है ना विली के साथ उसका बिहेवियर जो है ना बहुत अच्छा होता है। सिर्फ उसने पहले बार में उसके साथ ज़रा गलती की होती है कि उसकी मदद ना करके, तो इज़ अ सोशल आउटकास्ट एट ही नो सोसाइटी वेरी माइन्यूटली, वो सोसाइटी को अपने मुआशरे को बहुत बारीकी से समझता है। ही गिव्स अ वेरी होपफुल लेसन टू विली, वो जो है ना विली को एक उम्मीद का सबक सिखाता है। ही स्ट्रांगली बिलीव दैट दिस वर्ल्ड ऑफ मेजरेज डिसप्रिविलेज एंड फ्रस्ट्रेशन कैन बी चेंज इनटू अ बेटर प्लेस, वो बताता है, उसका ये पुख्ता यकीन होता है कि किस तरह से ये दुनिया की परेशानियां दुख हैं, जो फ्रस्ट्रेशंस हैं, वो एक अच्छी जगह में जो है बदल सकती हैं, अच्छे हालात में बदल सकती हैं। इवन इनलाइटेंड फिलोसफी ऑफ लाइफ ट्रिफ टू रिजेक्ट द रिमोर्स ऑफ हैक, अब हैक ने जो थे ना बहुत से गलत किस्म की जो थी ना अफवाहें जो थी वो फैला रखी थी, तो वो उसकी बात को गलत साबित करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। हॉलर कट, कार्टर एंड थॉमसन दीज फुलिश कैरेक्टर्स फाइंड नो रूम टू एग्जिस्ट, वो कहता है कि इनके पास जो है ना करने को कुछ नहीं होता, तो इसलिए ये लोग जो है ना ऐसे अफवाहें फैला के वक्त ज़ाया करते हैं अपना भी और दूसरों का भी। सैनिटी इज़ द ओनली होप फॉर दिस वर्ल्ड, कि पागल हो जाना जो है सिर्फ एक वाहिद उम्मीद है। एंड द वर्ल्ड इज़ नॉट विदाउट होप, और कोई उम्मीद के बगैर इस दुनिया में सर्वाइवल इंसान का पॉसिबल नहीं है। इवंस बिकम्स द माउथ पीस ऑफ बॉन्ड्स फेथ ऑफ ऑप्टिमिज्म, तो इवन का जो करेक्टर है वो बॉन्ड्स के जो पूरी उम्मीदी पे हर चीज़ की पॉजिटिव साइड को देखने के, हर चीज़ को जो है एक पूरी उम्मीद निगाह से देखने का जो है एक माउथ पीस है। और ऐसा करेक्टर इसकी पूरी जो है करेक्टर लिस्ट में हमें नहीं मिलेगा। ये था हमारा इसका करेक्टर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट करेक्टर को हम डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।